पे आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अनीता इसी आश्रम में ब्याह कराई थी। आश्रम बहुत बड़ी जमीन पर फैला हुआ था। आश्रम के नाम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गांव में जमीन थी, खूब चढ़ावा आता था। कई जगह मंदिर के जिन पुजारी को तनख्वाह मिलती थी, अनीता का ससुर पंडित मोहन राम आश्रम की जिम्मेदारी संभालता था। यही वह बाहर रहता था। उसका अलग से मकान इसी आश्रम में पिछवाड़े में बना हुआ था। बड़े महाराज का नाम दूर दूर के गांव में था। उन्होंने कई किताबें लिखी थी। बहुत बड़े कार्यक्रम यही होते थे। तब स्वरूपानंद जी काशी से पढ़कर आए थे। पहले वह ब्रह्मचारी ही रहे, बाद में बड़े महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और मरने के बाद स्वरूपानंद ने जब गाड़ी संभाला तो आश्रम को नया होना ही था। तब अनीता बाबा स्वरूपानंद की महिला शाखा की कार्यकर्ता थी। उसी ने हर बार स्वरूपानंद की शोभा यात्रा भी निकाली थी। बसंत पंचमी पर जो फूल डोल का कार्यक्रम होता था, उसमें अनीता सैकड़ों महिलाओं के साथ बसंती कपड़े पहनकर बाबा स्वरूपानंद के साथ गुलाल उछलवाती थी। बाबा की गाड़ी हमेशा इत्र की खुशबू से महकती रहती। अनीता का पति स्वरूप राम स्वरूप हमेशा या तो भाग पिया रहता है या बाबा की जमींदारी में गया होता है, और अनीता मानो खुद ही आश्रम की होकर रह गई हो। कभी मंदिर में, कभी भंडार में, कभी अतिथिशाला में भागते दौड़ते अनीता को देखकर कर ही लगता कि मानो आश्रम का सारा भार इसी पर हो। कब बेटा हुआ, कब बड़ा हुआ, उसे पता ही नहीं। हाँ, बेटा होने पर बाबा ने उसे 20 तोला सोना दिए थे, मकान पक्का कराया, फ्रिज दिया, उसे सब कुछ दिया है। उस रात जब वह मंदिर के पट बंद कर नीचे आई थी, तब बाबा स्वरूपानंद ने अचानक उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहों में भींच लिया। उसे तब लगा जैसे उसका रोम रोम जल रहा हो। बाबा की उंगलियां उसकी पीठ पर रेंग रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर क्या उसे याद ही नहीं, वह तो बाबा की बाहों में नशे में थी। सुबह जब इत्र से भीगी बाबा की गद्दी पर उसकी आंखें खुली तो वह खुद की देह को देखकर लजाई गई थी। लगा पंखुड़ियां अब खिल गई हैं। उसकी आस पूरी हुई, पूरी औरत हो गई है वह। उसने देखा स्वरूपानंद की धोती खुली पड़ी है। उसने ठीक की, बाबा को मुस्कुराते हुए देखा और नीचे उतर गई। बाबा का अंश उसके गर्भ में था। वह अपनी साधना यात्रा पर गतिशील रही। उसका परिवार फलता फूलता रहा। रामस्वरूप अस्वस्थ हो गया। अधिक भांग का नशा और व्यस्त जीवन के चलते रोगों ने उसे जकड़ लिया था। बाबा ने उसका इलाज करवाया, अस्पताल में भर्ती भी कराया, पर बिगड़ी तबीयत सुधरी ही नहीं और एक दिन वह चल बसी। तब उसका काम धर्म स्वरूप ने ही संभाला। बाबा ने उसे एक मोटरसाइकिल भी दिला दी थी। वह पढ़ा लिखा था, उसका विवाह भी करा दिया। बाबा ने मंगला को अनीता के साथ देखा, तभी उन्हें लग रहा था कि मानो उनकी आंखों के सामने हजार बिजलियां कौंध गई। जब मंगला ब्याह कर आई थी, तब दुबली पतली थी, चेहरा में मलिन हुआ रहता था, पर अनीता का प्यार और उसकी देखभाल तथा आश्रम के तर भोजन से उसकी देह भर आई थी। जब उसका बेटा हुआ तो अनीता ने पूरे आश्रम वालों को भोजन पर बुलाया था। उस रात बाबा ने अनीता का हाथ पकड़कर कहा था, मंगला तो गदरा गई है, चुप 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 रहो, तुम्हारी बहू है मेरी। बाबा आशा, जोगी और भूत किसी के नहीं होते। तुम यह किससे कह रहे हो? तुझसे। तूने मेरा बहुत माल खाया है। मैंने तुझे अपना भी शरीर भी तो दिया है। मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता। बहुत बोलने लग गई है। याद रखना, मंगला मेरी नहीं तेरी भी बहू है। उस पर निगाह डाली तो आंखें नोच लूंगी। यह तू कह रही है? हाँ। उसने अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा, तेरा मुझसे मन भर गया है। यह तो मुझे तभी पता चल गया था जब उस सेठ की लुगाई को मैंने यहाँ देखा था। पर मैं तुझे यह बता देना चाहती हूँ कि मेरा मुंह मत खुलवाना। सब धरा रह जाएगा। यह नाम, यह इज्जत, यह शोहरत, कईयों का बाप है तू, यह भी जानती हूँ। इतना कहकर अनीता जोरों से हंसी। उसकी हंसी, इस हंसी में भय नहीं था, एक उद्दाम अट्टहास था। बाबा स्वरूपानंद अवाक रह गया। फिर धीरे से बोला, चुप कर, तेरा मुंह बंद कर दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? इतना दिया है पर तेरा मन नहीं भरा। सवाल मन का नहीं,
मेरे घर का है, मंगला मेरी बहू है, शर्म कर। उस रात जो तनतनाती हुई थी वो बढ़ती ही जा रही थी। अनीता आश्रम में आती, अपना काम करती, मंदिर की पहले की तरह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती और अपना सारा काम कर घर चली जाती। अब फूल डॉल का महोत्सव आ गया था। कई दिन से तैयारियां शुरू हो रही थी। ठाकुर जी का श्रृंगार होता था, महात्मा लोग प्रवचन करने आते थे। भास्कर नंद भी तभी वहां आए हुए थे, बड़े महाराज के प्रिय शिष्य थे। बाद में जब स्वरूपानंद जी गद्दी पर बैठे तो वह उनियारा चले गए थे। वहाँ भी आश्रम था, वह वहाँ भी गद्दी संभालते थे। उन दिनों स्वामी मृज्ञानंद के आश्रम से दो छोटे बालक भी आश्रम आए हुए थे। कम उम्र में ही वही दोनों आश्रम में प्रवेश लिया था। भास्करानंद उन्हें नर्मत्र पाठ पढ़ाया करते थे। उनकी देखभाल अनीता के जिम्मे थी। उस दिन जब वह रात को भंडार गृह में ताला लगवा कर लौट रही थी, तभी रसोइया नानक चंद दूध का गिलास लेकर आया। अरे तू कहाँ जा रहा है? वह बोली। भास्कर नंद जी के ने दूध मंगवाया है। वे दोनों छोटे महाराज कहाँ हैं? एक तो कमरे में, दूसरे महाराज ने पढ़ने के लिए बुलाया है। वह नानक चंद के साथ भास्कर नंद के कक्ष की तरफ बढ़ गई। उदय कक्ष में भास्कर नंद ने बालक दीर्घाओं को अपने पास बिठा लिया था और रजिस्टर पर कुछ संस्कृत में लिखकर उसे पढ़ने को दे रहे थे। इधर देखो। और उन्होंने बालक दीर्घाओं का हाथ पकड़कर अपनी दोनों जांघों के बीच खींच लिया था। वह लड़खड़ाया और तेजी से उसका मुंह उनकी गोदी में आ गिरा। जब तक वह बालक दीर्घाओं संभलता उसे बीचते हुए चूमना शुरू कर दिया था। बस गले से ही निकली थी हल्की सी चीख को सुनकर अनीता उधर दौड़ी। पीछे पीछे नानक चंद भी दूर आकर दौड़ रहा था। अनीता दौड़ती हुई कक्ष का दरवाजा खुलने के साथ भास्कर नंद कर दूर सरक गया और बालक दीर्घाओं घबराया हुआ अनीता के पास आ गया। क्या कर रहा था नीच? अरे घर में तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पुराना चिट्ठा सबको याद है, यहाँ ज्ञान चर्चा करने आया है। चुप रह, तू कौन सी दूध दुली है? यहाँ हो न नहीं जानता क्या? तू स्वरूपानंद की रखेल है, चुप कर वरना तेरा मुंह नोच लूंगी। तब तक स्वरूपानंद भी वहां पहुंचा। उसने भास्कर नंद को चुप रहने का आदेश दिया और बालक दीर्घाओं को लेकर वह उसके कक्ष की तरफ चला गया। नानक चंद रसोई की तरफ और अनीता जीने से नीचे उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में बाबा ने उसके कदमों की आवाज पहचान कर खखारा। वो ठिठकी। क्या है? बहुत नाराज हो? वह चुप रही। धर्मस्वरूप को एक एसिडिटी पीसीओ खुलवा देते हैं, बाहर सड़क पर उसकी दुकान बनवा देंगे। यह सुन अनीता सक पकाई। और बहू तो अपनी है, कुछ सोना उसके लिए खरीदा है, ले जा। अनीता सुना और आगे बढ़ गई। धर्मस्वरूप खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मंगला भी रसोई का काम पूरा कर सोने चली गई। नीचे के कमरे में पलक पर लेटी रही, पर आंखों में नींद नहीं थी। घंटे भर बाद जब अंधेरा बढ़ गया तो वह पलंग से उठी और आंगन से होती हुई पीछे की गली में चलकर जीने से होती हुई सीधी आश्रम के पिछवाड़े में पहुंच गई। बाबा स्वरूपानंद के कमरे में हल्की रोशनी थी। यहीं पर मोगरे की टोकरी भी रखी हुई थी। चारों ओर खुशबू फैल रही थी। वो बाबा ने मुस्कुराकर अनीता का स्वागत किया, क्योंकि आज उसने कुछ और ही सोच रखा था। बड़ा बोरा मंगवा रखा था। बंद गाड़ी की चाबी उसी के पास थी। तालाब के किनारे बड़े पत्थर भी रखवा दिए थे, यानी अनीता की जल समाधि का पूरा इंतजाम हो चुका था। बाबा सोच रहा था कि अनीता बहुत बोलने लगी है, इसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो अब पूरी पराई हो चली है। बाबा ने उसे पाँव में भरते हुए कहा, ले यह सोने का बड़ा सा हार बहू के लिए। बहू, यह तुम कह रहे हो? हाँ, बाबा स्वर धीमा था। बाबा उठे, बाहर का दरवाजा बंद किया। हल्की रोशनी थी। अनीता उनके साथ बिस्तर पर पड़ी थी, साड़ी मेज पर पड़ी थी। अचानक बाबा मुड़ी और तकिया उठाकर उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया। अनीता का गला खींच गया था, सांस नहीं ले पा रही थी। बाबा लगातार तकिए पर दबाव डालता रहा। वो उसके ऊपर आकर बैठ गया। वह निढाल हो गई। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ जाती।
पर उसके पहले उसने पूरी ताकत से बाबा को एक धक्का दिया। बाबा संभालता है इसके पहले उसने पास रखा चिमटा पूरी ताकत से स्वरूपानंद के सिर पे दे मारा। वह तेजी से उठी और इस टंगी बाबा की तलवार उतारकर पूरी ताकत से गर्दन पर दे मारी। बाबा खून से लथपथ चीख रहा था। शोर मच गया। वह तेजी से पिछवाड़े के जीने से होती हुई नीचे उतर गई। पुलिस आई बाबा के बयान के लिए। बाबा बोला, मैं सो रहा था तब किसी ने मुझ पर हमला किया। चीखने पर वह भाग गया। अनीता के लिए वह कुछ नहीं बोला था। वह जानता था कि एक भी शब्द बोला तो बदनामी उसी की होगी। अनीता उस रात के बाद वहाँ नहीं दिखी। जब तक बाबा स्वरूपानंद अस्पताल से आश्रम लौटते वह उसके पहले अपने बहू अपने परिवार के साथ जा चुकी थी। उसके घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था।